चीनी महंगी हो गई है और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का जवाब सुनिए। चीनी के रेट बढ़ने से हम लोग काफी प्रभावित हैं। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आजकल सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, चीनी कम खा रहे हैं, लेकिन सवाल है मंत्री जी, चीनी महंगे की होने की चिंता भी अब डायबिटीज देखकर तय होगी क्या? अब जरा आंकड़ा देखिए। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में चीनी का औसत खुदरा भाव 20 जुलाई को था 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो। 20 अगस्त तक पहुंचा 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो, यानी सिर्फ एक महीने में करीब 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई और कुछ बाज़ारों में कीमत इससे भी ज़्यादा बताई जा रही है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल इथेनॉल का। भारत में गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों से इथेनॉल बनाया जाता है। विपक्ष का आरोप है गन्ने को चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल की तरफ मोड़ने से चीनी की उपलब्धता पर दबाव पड़ा, लेकिन सरकार कह रही है चीनी की मौजूदा महंगाई का कारण इथेनॉल नहीं है। सरकार के मुताबिक इथेनॉल के लिए डाइवर्टेड शुगर का हिस्सा 2022-23 के करीब 12% घटकर 2025 से 26 में करीब 9% हुआ है। तो फिर चीनी महंगी क्यों हुई? सरकार के मुताबिक गन्ने में रेड रॉट और टॉप बोरेर जैसी बीमारियां, बारिश और वाटर लॉगिंग, कम अनुमानित शुगर प्रोडक्शन, त्योहारी सीजन की बढ़ती मांग और कुछ जगह पर होर्डिंग और स्पेकुलेशन, ये सब कीमत बढ़ने की वजह है। सरकार ने प्रोडक्शन का अनुमान करीब 343 एलएमटी से घटाकर 306 एलएमटी बताया है। लेकिन जनता का सवाल फिर भी बचता है, अगर देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक है तो कीमत इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ी? अगर जमाखोरी हुई है तो जिम्मेदार कौन है? और अगर इथेनॉल जिम्मेदार नहीं है तो सरकार जनता को साफ साफ बताए कि चीनी की कीमत नियंत्रित करने की उसकी स्ट्रेटजी क्या है। मंत्री जी, चीनी कम खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छी सलाह हो सकती है, लेकिन महंगाई का जवाब चीनी कम खाइए नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब आदमी की चाय में चीनी कम हो सकती है लेकिन उसके घर का खर्च कम नहीं होता। सरकार कह रही है इथेनॉल जिम्मेदार नहीं, विपक्ष सवाल उठा रहा है इथेनॉल पर।